हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है सैटरडे और पूरे वीक में सैटरडे मेरा फेवरेट डे होता है क्योंकि इस दिन सुबह कोई भी जल्दीबाजी नहीं होती है। इवन संडे थोड़ा हो जाता है क्योंकि संडे मील प्लानिंग और पूरे वीक की प्लानिंग वगैरह होती है, तो उसकी वजह से सुबह सुबह उठना, सब्जी लाना, वो सब काम होता है। बट सैटरडे मेरा बहुत अच्छा दिन होता है। इस दिन मैं बहुत स्लोली अपनी सुबह की शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है कि हम बना रहे हैं केक, जो कि एक फ्रूट केक है या फिर आप बोलिए जो कि क्रिसमस केक जैसा होता है, पूरा रिच प्लम केक जिसमें कि बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो उससे ये केक बन रहा है और ये बना रहे हैं मेरे हस्बैंड, जो कि बेकिंग में एकदम परफेक्ट हैं। उन्हें बहुत शौक भी है ये सब बनाने का और मैं सोचती रह जाती हूँ पर जल्दी बना नहीं पाती हूँ। तो वो फ्री थे तो मैंने उनसे बोला कि आप ही बना दीजिए। घर में कुछ ना कुछ स्वीट बना करके रखने से बहुत कम चांसेस होते हैं कि बाहर का स्वीट्स हम खाएं। और जब एक बार आपको बनाने की और रखने की आदत भी हो जाती है तो आप फिर किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़ते हैं। जैसे कि अगर आपको स्वीट्स खाने का मन कर दिया तो बहुत सारा मंगा के बाहर से रख लेते हैं, फिर उसको खाते हैं, फिर 2-4 दिन गैप करते हैं, फिर से खाना शुरू करते हैं। तो अगर घर पे बना करके रख लिए तो ऐसा बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं होती है, क्योंकि जब मन करता है आप छोटा पीस लेकर के खा लो। बट हाँ, माइंडफुली खाओ कि आप कितना खा रहे हो। ये नहीं है कि जितना मन किया उतना उठाया और खा लिया। तो मैं पूरे वीक के लिए कुछ ना कुछ स्वीट्स बना करके रख देती हूँ, क्योंकि बेटा भी है मेरा जो कि उसको, बच्चे हैं तो भाई बच्चों को स्वीट्स तो खाने का मन करेगा ही, हमें भी कभी कभी मन करता है। तो इसलिए मैं बाहर के स्वीट्स को अवॉइड करने के लिए मैं घर पे कुछ ना कुछ बना करके रख देती हूँ। तो आज बन रहा है हमारे यहाँ फ्रूट केक और इसके जो शेफ़ हैं वो मैं हूँ नहीं, तो मैं आपको मेज़रमेंट्स तो नहीं बता सकती। अगर आपको मेज़रमेंट्स के साथ चाहिए होगा तो मैं कभी और डाल दूँगी वीडियो। बट फ़िलहाल के लिए ये रेडी हो रहा है और बहुत रिच ड्राई फ्रूट्स और कलरफुल फ्रूट केक बन रहा है मेरे घर में। ये आराम से 5-6 दिन तक चल जाएगा, खींच खाच के ये 1 वीक तक आ ही जाता है, तो एकदम टेंशन नहीं होता है। और बच्चों के लंच बॉक्स में आप थोड़ा सा दे दो या फिर स्नैक्स बॉक्स में दे दो तो वो बहुत खुश होते हैं उनके स्कूल में अगर वो खाते हैं तो हमने इसे बनाया। इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स लड्डू बना सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का हलवा बना सकते हैं। आटे का और ड्राई फ्रूट का हलवा बनता है जो कि अच्छा खासा, मतलब 2-3 हफ्ते तक भी चल जाता है, वो बिना पानी का बनता है, वो आप बना सकते हैं। और भी हेल्दी रेसिपीज़ बहुत सारी हैं जो बिना शुगर की, बिना जैगरी का भी आप बना सकते हैं। तो अगर आपको स्वीट की क्रेविंग बहुत सारी होती है तो आप ऐसी रेसिपीज़ बना करके रख दें जो हेल्दी भी हो और आपको स्वीट की जो क्रेविंग है वो भी कंट्रोल रहे और आप बाहर की चीज़ों को अवॉइड कर सकें। तो केक यहाँ पे बेक हो गया है। अब इसको टिन में से निकाल करके और ट्रे पे रख देना है। इसके बाद ये अच्छे से जब ठंडा हो जाएगा तब उसके बाद इसको कट करना है। तो केक काफ़ी स्पॉन्जी बना था और आप इसमें शुगर या फिर ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आप बच्चों को दे रहे हैं तो थोड़े से ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, शुगर कम कर सकते हैं। तो ये सब आप एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो केक का काम हमने सुबह सुबह रख लिया था ताकि ब्रेकफास्ट में देर ना हो। तो हर सैटरडे संडे को मैं क्या करती हूँ, मेरे जो नाइफ़्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ उनको मैं शार्प कर लेती हूँ। कभी कभी बीच में भी कर लेती हूँ, अगर कभी सैटरडे संडे को नहीं किया तो इससे क्या होता है, नाइफ़ थोड़ी सी शार्प हो जाती है, तो काम जब जल्दी जल्दी करो ना तो आराम से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। मेथी के पत्तों को जब मार्केट से लेकर के आते हैं उसी दिन उसको निकाल करके पत्तों को सेपरेट करके मैं बॉक्स में करके रख देती हूँ और आराम से 1 हफ्ते तक चल जाएगा। आपके लीव्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अगर आप उनको ऐसे ही रख देंगे बिना पत्तों को अलग किए तो पत्ते थोड़े से मुरझा जाते हैं, फिर आपको उसमें से निकालने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने ऐसे ही निकाल के रखा था। यहाँ पे पत्तों को धो दी हूँ, थोड़ी देर में नमक में सोक कर दिया था मैंने। उसके बाद वॉश करके ड्रेन करके और मैं इनको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा चॉप कर लूँगी। कभी कभी चॉप कर लेती हूँ, कभी कभी ऐसे ही अपने प्रोसेसर में डाल देती हूँ, तो वो आटे के साथ भी वैसे भी गूँथ जाते हैं। तो ये है मेरा फूड प्रोसेसर जिसमें कि मैं आटा गूँथती हूँ और जब से ये मेरी लाइफ में आया है तब से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है। तो मैं इसी में ही सारी चीज़ें डाल करके और आटे को गूँथ दूँगी। तो इसी में ही मैंने मेथी के पत्ते डाल दिए, उसके साथ अजवाइन, कलौंजी के कुछ सीड्स, कलौंजी बोलिए या मंगरेल बोलिए, उसके साथ नमक, हल्दी। आप इसी के साथ लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, आप कटी हुई हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। बट मैं तीखी चीज़ें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। घर में बच्चे हों तो तीखा अगर आपको खाना हो तो आप अलग से ऐड कर सकते हैं, बट मैं इनमें कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। आप चाहें तो इसमें कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं, बट मैं इसलिए नहीं ऐड करती हूँ
क्योंकि अगर डो बच जाता है ना, गूथा हुआ आटा थोड़ा बच जाए तो उसको आराम से आप दूसरे दिन भी खा सकते हैं। प्याज वगैरह अगर आप डालेंगे तो वो थोड़े बहुत पानी छोड़ देते हैं, कभी कभी स्मेल भी आ जाता है। तो इसको गूंथने के लिए आज मैं पनीर का पानी यूज़ कर रही हूँ। मैंने पनीर बनाया था तो उसका पानी मैं स्टोर करके रख दी थी और उसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। अगर मेरे पास पनीर का पानी नहीं होता है तब मैं इसमें थोड़ा सा घी भी डालती हूँ या फिर दूध की मलाई डाल देती हूँ, या फिर कभी कभी जब आटा बहुत कम होता है, जब फिक्स होता है कि आज ये ख़त्म ही हो जाएगा, तब मैं कभी कभी दही भी डाल देती हूँ। तो इन चीज़ों को डाल के अगर आप अपना आटा गूँथेंगे तो आपकी रोटियाँ पराठे जो भी होंगे ना बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो आटे को मैंने रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है थोड़ी देर के लिए, और उसके साथ मैं बना रही हूँ आलू गोभी मटर का फ्राई, जो कि मेरे घर में सबका बहुत फेवरेट है। इसको मैं कास्ट आयरन की कढ़ाई में बनाऊंगी और बहुत से हल्के मसाले डाल करके बनाऊंगी। हालांकि आयरन की कढ़ाई में जब भी बनाओ तो सब्ज़ी जो होती है थोड़ी सी काली हो जाती है, बट हमें ही खाना है तो कोई बात नहीं है, और ये बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, तो इसलिए इसी कढ़ाई में मैं बना रही हूँ। इसको बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। तो तेल में बस मेथी का छौंक लगा करके उसके साथ प्याज डाल दिया। प्याज जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा उसी में अदरक लहसुन का पेस्ट हल्का सा डाल दिया मैंने। आप लहसुन और अदरक अलग से भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने शुरू में लहसुन भी थोड़ा सा डाला है, या फिर आप अदरक लहसुन का पेस्ट स्किप भी कर सकते हैं, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी के साथ मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दी और आलू गोभी मटर एक ही साथ डाल करके थोड़ी देर के लिए फ्राई कर देना है। जब ये फ्राई हो जाएगा उसके बाद इसमें हल्के मसाले, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला है हल्दी पाउडर, उसके साथ थोड़ी सी काली मिर्च मैंने डाली थी। सब्जी में काली मिर्च डालने के टाइम पे बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत तीखा पता चलता है। अगर आप रेड चिली पाउडर भी डालें तो थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने, और उसके बाद हल्का सा सब्जी मसाला या गरम मसाला कुछ भी आप डाल सकते हैं। इसको एकदम सिंपल तरीके से बना करके मैंने रख दिया। तो आप देखिए यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी सी हल्की सी डार्क कलर की हो जाती है, बट टेस्ट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इवन ये हमारे लिए थोड़ा सा हेल्दी होता है। तो इसको मैं हॉट पॉट में निकाल दूँगी, और उसके बाद ऊपर से मैंने इस पर डाल दिया धनिया के पत्ते, डाल करके इसको फोक से मिक्स कर दूँगी ताकि जो गोभी है वो मैश ना हो। उसके बाद मैं अब पराठे या रोटी बनाना शुरू करूँगी। तो कभी कभी हम इन पराठों को स्वीट चटनी के साथ खा लेते हैं, कभी कभी हम सब्जी के साथ खाते हैं। तो जब घर पे रहते हैं तो मैं सब्जी बना लेती हूँ, और ऐसे फ्राई के साथ ये जो पराठे हैं बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठे बनाना शुरू कर रही हूँ। फिर हमारा प्लान था कि हम लंच में कुछ लाइट बना लेंगे, जैसे कि चावल दाल, या फिर अगर थोड़ा सा लेट खाते हैं ना सैटरडेज़ को, तो फिर क्या करते हैं कि लंच हमारा स्किप हो जाता है, या हम फ्रूट्स वगैरह भी खा लेते हैं। और जो स्नैक्स होता है वो थोड़ा सा अच्छा बना लेती हूँ मैं, और वो करीबन 3, साढ़े 3 या 4 बजे के करीब में बना लेती हूँ और हम खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं पराठा बनाना शुरू कर रही हूँ, और ये पराठे बहुत सॉफ्ट बनेंगे जब आप इनको किसी चीज़ों के साथ गूँथेंगे, जैसे कि दूध, दही या फिर पनीर के पानी के साथ। मोटे मोटे हल्के से पराठे बनाओ और बहुत अच्छे से उनको लो फ्लेम पे सेक लो। पहले आप अच्छे से जब सेक लेंगे, उसके बाद जब आप उस पर घी डाल करके और उसको अच्छे से सेकेंगे ना, तो पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, सॉफ्ट भी बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, अंदर से पूरे पके भी होते हैं। अगर आप शुरू में ही घी लगा देंगे तो पराठे बहुत जल्दी ऊपर से जल जाते हैं, अंदर से कच्चे भी होते हैं, और देर तक अगर आप उनको सेकेंगे तो पराठे टाइट हो जाते हैं। तो लो फ्लेम पे पराठों को पहले अच्छे से दोनों तरफ से सेक लें, उसके बाद उस पर घी लगा करके उसको उतारें, या फिर आप इसको रोटी के जैसे बना करके और बाद में आप बटर या घी लगा के खा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पराठा एक बना दी अपने बेटे के लिए। उसके बाद जब सब्जी होता है तो हम इसको रोटी के जैसे बना करके खाते हैं। अगर सब्जी नहीं होता है, जब स्वीट चटनी वगैरह के साथ खाना होता है, तब पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं इसी को रोटी बना रही हूँ, इसी आटे का, और रोटी भी बहुत अच्छी बनी थी, एकदम फूलती है रोटी अच्छे से। और आटे में मैं थोड़ा सा ओट्स पाउडर भी डालती हूँ, मैं मिक्स करने के टाइम पर आपको बताना भूल गई। इवन मैं फ्लेक्स सीड्स के पाउडर भी ऐड करती हूँ, बट इस बीच में अभी वो नहीं है, बस ओट्स का ही पाउडर मिक्स कर रही हूँ। तो मेरी रोटी सब्जी दोनों बन गई और हमने ये खा लिया था। उसके बाद शाम को यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक इंटरेस्टिंग स्नैक, और ये है स्वीट पोटैटो का। तो स्वीट पोटैटो भी हमने इस बार बहुत खाया अलग अलग तरीके से। आपके यहाँ अगर स्वीट पोटैटो एकदम स्वीट स्वीट सा मिलता है तो आप उसको ऐसे ही उबाल करके और खा सकते हैं, ये बहुत हेल्दी होता है। अभी उतना स्वीट पोटैटो बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, कभी कभी बहुत अच्छा निकलता है, कभी कभी अच्छा नहीं निकलता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, उबाल करके, या तो इसको मैं कभी कभी आटे के साथ गूँथ करके, और जो स्वीट पराठा होता है ना, मैं वो बना देती हूँ। या फिर आप इसको आटे के साथ गूँथेंगे तो आपको उतना स्वीटनेस भी नहीं पता चलेगा, आप उसको पराठे नॉर्मल ऐसे भी खा सकते हैं या बच्चों को दे सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं स्वीट पोटैटो का चाट बना रही हूँ, बहुत सिंपल सा बना रही हूँ। और अपने बेटे के लिए भी मैं बना रही हूँ, तो इसमें मिर्ची वगैरह नहीं डाल रही हूँ। आप इसमें ग्रीन चिलीज़ वगैरह भी डालेंगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो पहले स्वीट पोटैटो को उबाल दिया, उसके बाद उसको पानी से तुरंत निकाल लेना है। उसको पानी में छोड़ना नहीं है, नहीं तो वो सारा पानी अंदर सोख लेगा और फिर जो भी कुछ आप बनाएंगे ना वो सॉगी हो जाएगा। तो मैंने पानी से उसको निकाल के रख दिया। उसको गरम गरम छील भी दिया मैंने, और उसके बाद उसको चॉप कर लेना है। नॉर्मल छोटे छोटे क्यूब्स में आप चॉप कर सकते हैं। फिर एक कढ़ाई में घी डाल करके उसमें जीरा, थोड़ा सा राई डालना हो तो आप राई भी डालें, उसमें थोड़ा सा करी पत्ता डाल के और हरी मिर्च डालने के बाद आप इसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए। थोड़ा सा ऐसा रोस्ट करिए कि मतलब थोड़ा सा वो ब्राउन कलर होने लगे, हल्का हल्का थोड़ा सा वो फ्राई होने लगे, गोल्डन कलर आ जाए। उसके बाद उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, चाहें तो थोड़ी सी रेड चिली पाउडर भी आप डाल करके और इसको आप खाइए। सच में बहुत टेस्टी लगता है ये। तो मैंने यही बनाया और यही सबने थोड़ा थोड़ा खा लिया। आप इसको सर्व करने के टाइम पे जो चीज़ें आपको पसंद हो उन चीज़ों को ऐड करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। जैसे कि इसके ऊपर आप अलग से चॉप किए हुए प्याज, सेव और थोड़े से अनारदाने डाल करके सर्व कर सकते हैं। इवन आप इसको कर्ड के साथ भी मिक्स करके एक चाट बना सकते हैं। तो आप इसको अलग अलग तरीके से खाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चे हों तो आप उनको इसको ज़रूर से दीजिएगा, ये बहुत हेल्दी होता है। इवन आप भी खाइए। तो ये था मेरा सैटरडे का कुकिंग ब्लॉग। बहुत कूल काम होता है मेरा सैटरडे, और आप भी अपना हफ्ते में कोई एक दिन ऐसा रखें जिस दिन आप काम आराम से कर सकें। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।